आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला उन्होंने कहा कि दुख है, दूसरा बताया कि दुख सर्वत्र व्याप्त है, और तीसरा बताया कि दुख का कारण है, और चौथा बताया कि दुख का कारण है वो तृष्णा है, वो आदमी की जो लालसा है, अगर उसको समाप्त कर दिया जाता है तो दुख समाप्त हो जाता है। यानी किस तरीके से देखते हैं और कैसे इसका समन्वय है, इसका कैसे इसका पूरक है, कैसे इससे तालमेल खाता है, थोड़ा बताइए, ताकि बौद्ध दर्शन के लोग भी, हमारे अध्यात्म विज्ञान, वो ये मानने लगे कि ये तो पूरक है, तो वो भी इसमें विश्वास करने लग जाए। सबसे पहली बात यह है कि भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से दुख की उत्पत्ति, दुख का कारण और दुख का बढ़ाने का कारण और निवारण, ये सब कुछ उन्होंने बताया अपनी भाषा में, और अच्छी तरह उन्होंने वर्णन भी किया, लोगों को समझाने की उन्होंने कोशिश किया। मैं मानता हूँ आध्यात्म विज्ञान के दृष्टिकोण से, और मैंने पहले भी बताया कि दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज़ नहीं है, मगर उन्होंने जिस दुख को दुख बताया, आध्यात्म विज्ञान इसको इच्छा बताते हैं। इंद्रियों के माध्यम से खड़ी हुई इच्छा, मेरे को सुख चाहिए, ये कॉमन सभी के लिए, सबको सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। और दुख सुख चाहिए तो इच्छा तो होगी कि यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो ये इच्छा जो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हमको दिखता है, उसमें हम इच्छा करते हैं, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा। और ये इच्छा होने के नाते हम मिलता है तो राग करते हैं, नहीं मिलता है तो अपेक्षा करते हैं कि हमको मिले, और मिलने के बाद भी बार बार मिले, और इसका विपरीत अवस्था होती है, इसको हम दुख मानते हैं। वास्तव में इच्छा ही दुख है, इच्छा ही संसार है, और इच्छा ही प्रगट अग्नि है। एक महाशय ने मेरे को आज से करीब 8-10 साल पहले, काफ़ी वो विद्वान थे, रिटायर्ड प्रोफेसर थे, बम्बई में रहते हैं, उन्होंने मेरे को 8-10 साल पहले एक प्रश्न किया था कि स्वामी जी, सिंपल भाषा में ये समझाओ कि बंधन और मुक्ति के में क्या फर्क है, या तो संसार और मोक्ष में क्या अंतर है। ये सिंपल प्रश्न किया, और उन्होंने कहा बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाओ, आम लोगों की भाषा में। बहुत आध्यात्मिक परिभाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आम लोग इसको नहीं समझ पाए। तो मैंने बिल्कुल सरल भाषा में उत्तर दिया उनको, वो भी ऑन द स्पॉट एंड शॉर्ट एंड स्वीट। मैंने कहा इच्छा के साथ मरना, इसका नाम है संसार, और इच्छा के बिना मरना, इसका नाम है मोक्ष। अगर कोई इच्छा ही नहीं होगी तो जन्म मरण कैसे होगा? अगर इच्छा है तो जन्म मरण तो कंपलसरी है। तो इच्छा ही कर्म है, इच्छा ही बंधन है, और इच्छा ही संसार है, और इच्छा से ही जन्म मरण है। तो इच्छा को अगर आप सुख कहो, दुख कहो, कुछ भी बोल सकते हैं, आप समझे ना। इच्छा की पूर्ति को आप सुख बोल सकते हैं, और इच्छा की अपूर्ति को आप दुख भी बोल सकते हैं, मगर दोनों अपना बनाया हुआ टाइटल है।
और वो दोनों टाइटल का रूट कॉज है अज्ञानता। बिना अज्ञान इंसान या जीव बाहर सुख ढूंढने के लिए क्यों जाएगा? अज्ञान है तभी जाता है ना, अज्ञान है तभी इच्छा होती है ना, और अज्ञान है तभी तो राग द्वेष होता है, और तभी तो कर्म बनता है, और तभी तो जन्म मरण मिलता है, और कर्म फल भी मिलता है। तो हर चीजों का जो रूट है वो अज्ञानता है। और सेमी कॉलम बताया इच्छा। तो इच्छा प्रकट होती है अज्ञानता से। इच्छा की पूर्ति होती है तो राग होता है, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो द्वेष होता है। और जब इच्छा ही समाप्त करना है तो आत्मा को और कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझने का, तो इच्छा समाप्त हो जाएगी। यानी मैंने सब चीजें बताई, इच्छा की उत्पत्ति, इच्छा का महत्व क्या है और नुकसान भी क्या है, इच्छा से राग द्वेष कैसे बनता है, इच्छा अज्ञानता से खड़ी हुई है, और इच्छा का नाश, ये दुनिया का सनातन सत्य समझोगे तो ही इच्छा का नाश होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता सामाजिक और धार्मिक नहीं हो सकता है। तो सामाजिक और धार्मिक से तो इच्छा बनी ही रहेगी, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, मगर वो अज्ञानता के साथ ही रहेगी, अच्छी या बुरी इच्छा। तो इसीलिए हमको अगर इच्छा को ही समाप्त करना है तो हमको अज्ञानता को समाप्त करना पड़ेगा। और इसीलिए जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से दुख का कारण बताया, दुख की अनुभूति बताई और दुख निवारण का जो कारण बताया, तो मैं समझता हूँ दुख के सब शब्द को अलग करके अगर वहाँ इच्छा रखोगे तो सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। और आध्यात्म विज्ञान सुख दुख को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि दुनिया में वैसे सुख दुख है नहीं, सिर्फ अपनी मान्यता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति के लिए एक सुख है, दूसरे व्यक्ति के लिए दुख है। आज लड़की की शादी करवा लो तो लड़के के घर वाले को दुख है और लड़के के घर वालों को सुख है। तो सुख दुख तो अपनी मान्यता है। तो हर बातों में देखोगे तो मान्यता ही है, सनातन सत्य नहीं है। और हम दुखी है ऐसा मानते हैं, क्योंकि अज्ञान वास्तव में दुखी सुखी नहीं है। अज्ञान से बड़ा सुख दुख नहीं हो सकता है। एनीवे, हमको आध्यात्म मार्ग में और भी बहुत कुछ जानने की समझने की आवश्यकता है। आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करें और अपने ही जीवन को मंगल बनाएं। कि जैन दर्शन की थोड़ी बात करते हैं कि भगवान महावीर ने जो है शादवाद और अनेकांतवाद की जो बात कही कि हमारा जो ट्रुथ है वो मल्टी डायमेंशनल है। हम जो चिंतन करते हैं, हम जो जानते हैं, वह जो है ट्रुथ का एक अंश है, संपूर्ण ट्रुथ नहीं है। यानी अगर मैं कहता हूं कि मेरा धर्म ही सही है तो मैं रिलेटिव होकर के मैं जो है रॉन्ग हो गया, और मैं कहता हूं कि मेरा धर्म भी आपके धर्म के साथ के अंदर एक धर्म है, आप भी देखो समझो वगैरह। यानी आग्रहीन ज्ञान चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, ये कॉन्सेप्ट जो है वो अनेकांतवाद और शादवाद का है। तो अनेकांतवाद की जब बात कही जाती है तो वो एक सनातन सत्य के रूप में आती है और सभी उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं अनंत अनंत विरोधी चीजें एक ही वस्तु में विद्यमान होती है, तो वहाँ डिस्प्यूट कहाँ है। तो कृपया जो है थोड़ा अनेकांतवाद और शादवाद को भी अध्यात्म विज्ञान से जोड़ के बताइए, ताकि कि वो भी एक सनातन सत्य का भाग है ही और बन जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है। अनेकांतवाद और शादवाद, एकांतवाद, अनेकांतवाद और शादवाद। देखो, सिंपल बात यह है कि हम दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं अलग अलग धर्मों की मान्यता की, वो सब स्टैंडर्ड है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके PhD तक का स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड में से एक भी स्टैंडर्ड गलत नहीं है।
हर स्टैंडर्ड पास करके आपको आगे आगे भेजता है, हर स्टैंडर्ड पास करके आपको आगे भेजता है। और यही जीव का, व्यक्ति का डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया है। और इसीलिए दुनिया में से कोई भी धर्म को गलत कहना वो सही नहीं है। मगर सब कुछ डेवलपमेंट होने के बाद भी, सभी प्रकार के धर्मों के पालन करने के बाद भी, लास्ट जो है आउट ऑफ रिलीजन या आउट ऑफ ग्रोथ या आउट ऑफ क्या कहे स्टेप, वो है स्पिरिचुअल साइंस। अल्टीमेट ये सभी प्रकार की परिस्थितियों में से पास होते 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 डेवलप होके आओगे। फिर आपके पास 3 बातें रहेगी, मैं आत्मा हूं, थियरी ऑफ रीबर्थ और कर्म का सिद्धांत। ये 3 बातें जो आपको समझ में आ जाती हैं, बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं, तो समझ लेना आपका डेवलपमेंट काफी अच्छा है एज पर द स्पिरिचुअल पाथ। मगर इसको मानने के अलावा इसको रियलाइज करने का प्रयास करना, उसका नाम है आध्यात्म विज्ञान। मानना वो धार्मिक बात है और रियलाइज करना वो आध्यात्म है। तो हमारे विश्व में जितने भी धर्म हैं, एक महाशय मेरे को विदेश में मिला था, उन्होंने मेरे को सिंपल, इज स्पिरिचुअल, वो साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उन्होंने मेरे को मिलने के लिए आया, उन्होंने सिंपल प्रश्न किया, स्वामी जी दुनिया में इतने सारे धर्म हैं और तुम आध्यात्म विज्ञान की बात करते हो, दोनों में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। ये लोग धर्म कहते हैं और तुम विज्ञान बोलते हो। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स फंडामेंटली डिफरेंस है। तो बोला क्या डिफरेंस है? तो मैंने कहा दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट तो एक ही है, फिर फॉर्मेट का टाइटल चेंज हो जाता है। और आध्यात्म विज्ञान है वो बियॉन्ड फॉर्मेट है। अभी आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, तो फॉर्मेट का मतलब क्या है? फॉर्मेट का मतलब होता है फॉर्मालिटी को फॉलो करना, और वो फॉर्मालिटी हर धर्म में कॉमन होती है। जैसे हर धर्म के अंदर एक भगवान का टाइटल चाहिए, हर धर्म में, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, भगवान का टाइटल चाहिए। इसको आप गॉड कहो, सन ऑफ गॉड कहो, और इसको कहो कि निराकारी गॉड कहो, एक ही बात है। मगर यू हैव टू बिलीव एज अ सुप्रीम पावर। तो एक भगवान का टाइटल हर धर्म में चाहिए। फिर एक गुरु का टाइटल चाहिए जो हमको ये बताता है, सिखाता है, मार्गदर्शन देता है, गाइड करता है। हर धर्म में गुरु का टाइटल चाहिए। हर धर्म में मंदिर, मस्जिद या चर्च का टाइटल चाहिए। हर धर्म के अंदर अपना मंत्र चाहिए। हर धर्म में अपना शास्त्र चाहिए जो लोगों को बताने का माध्यम होता है। हर धर्म के अंदर संस्था चाहिए। हर धर्म के अंदर अपना रिचुअल्स चाहिए। हर धर्म के अंदर वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए। और हर धर्म के अंदर फंक्शन यानी प्रसंग चाहिए। किसी की जन्म जयंती, पुण्यतिथि कहो, जो भी कहो, सेलिब्रेशन कहो, धार्मिक सेलिब्रेशन, वो हर धर्म में होता है अलग अलग प्रकार से। यानी मैं इसको फॉर्मेट कहता हूं। और दुनिया का कोई भी धर्म फॉर्मेट से बियॉन्ड नहीं हो सकता है। दे फॉलो वन ऑफ द फॉर्मेट। और स्पिरिचुअल साइंस से वो बियॉन्ड फॉर्मेट है, उनसे फॉर्मेट से कोई कंसल्ट नहीं है। क्योंकि आध्यात्म विज्ञान कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। और आध्यात्म विज्ञान के अंदर आर्ट ऑफ विजन की बात है, आर्ट ऑफ मन वचन काया के एक्शन की बात नहीं है।
और जितने भी फॉर्मेट है वो मन वचन काया से संबंधित है, बिकॉज यू टू फॉलो थ्रू योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। तो आध्यात्म विज्ञान में वो कंसर्न ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा स्पिरिचुअल साइंस इज बियॉन्ड फॉर्मेट। वो सिर्फ कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात करते हैं, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित है, और सभी लोग माने या न माने उससे बियॉन्ड नहीं हो सकते। और कुदरत का कानून इतना सिंपल है कि जब दुनिया ही कुदरत की है, दुनिया ही कुदरत की चलाती है, और आप कहते हैं मैं कुदरत कानून को मानता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, तो कुदरत कहता है वो तो आपकी अज्ञानता है, आपके न जानने से कोई फर्क नहीं होगा। मगर जहां जहां आप कुदरत के कानून को ब्रेक करोगे, नेचर विल पनिश यू। इसमें आपके पास जानकारी है नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है, और उसी का नाम तो अज्ञान है। तो इसीलिए ये जो मैंने बात बताई वो इतनी डीप और शार्प और इतनी परफेक्ट है कि जैसे जैसे आप इसको समझते जाओगे तभी आपको मालूम होगा कि आखिर इसकी वैल्यू क्या है। तो इसीलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट हैं, और फॉर्मेट से आपको कभी भी सनातन सत्य नहीं मिल सकता है। मगर हाँ, इसमें आपका पाप पुण्य का जो डेवलपमेंट है, पुण्य की क्वालिटी का डेवलपमेंट है, वो हो सकता है। इसमें आपकी प्रकृति की मैच्योरिटी कहो या प्रकृति की क्वालिटी कहो, वो अच्छी बन सकती है, मैं मना नहीं करूँगा। आपका पाप पुण्य का संयोग भी अच्छा बनेगा पुण्य का, और आपकी प्रकृति की भी अच्छी बनेगी। मगर सिंपल बात वही रहेगी, प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत रहेगा, इनका मालिक भी कुदरत रहेगा, चलाने वाला भी कुदरत रहेगा। तो हमारा इसमें कुछ, यानी आत्मा के स्वरूप में हमारा उसमें न कुछ था, न कुछ है, न कुछ रहेगा। अच्छी प्रकृति है वो भी कुदरती रचना है, खराब प्रकृति वो भी कुदरती रचना है, कुदरत का ही तो हिस्सा है। हम इसको मानते हैं कि मेरा हिस्सा है, यही तो अज्ञानता है। तो इसीलिए धर्म और आध्यात्म दोनों अलग बात है। तो अगर इनको दोनों को समन्वय करना है, हम कैसे कर सकते हैं? तो हमको धर्म से ऊपर सोचना पड़ेगा, यानी धर्म को त्याग करके नहीं, क्योंकि धर्म तो मन वचन काया की बात है और विज्ञान तो दृष्टि की बात है। प्रकृति धर्म करती रहेगी, हमारी दृष्टि में विज्ञान और विज्ञान का उपयोग और विज्ञान का अनुभव होना चाहिए। तो विज्ञान शब्द बोलता हूं तब खास समझ लेना आध्यात्म विज्ञान। यही साइंटिस्ट ने मेरे को प्रश्न किया था कि स्वामी जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान, क्योंकि दोनों विज्ञान है। तो मैंने कहा था इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों एक ही है। आप जिस 5 तत्वों को एक्सेप्ट करते हैं, भौतिक विज्ञान, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, वो 5 तत्वों को आध्यात्म विज्ञान भी एक्सेप्ट करता है। मगर आप सिर्फ 5 तत्वों को एक्सेप्ट करते हैं, वो भौतिक विज्ञान है। मगर 5 तत्वों के साथ आप आत्मा को एक्सेप्ट करेंगे तो वो आध्यात्म विज्ञान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दुनिया में 2 प्रकार के साइंस नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब मैंने उसको समझाया तो बहुत वो आनंदित हो गए। बोला आज तक कभी कोई धर्मगुरु ने इस प्रकार का समन्वय भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान का नहीं किया है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से और यथार्थता से हम समझने की कोशिश करें। वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, और विज्ञान शब्द जो है वो बहुत प्रचलित है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। जो कुछ भी ये भौतिकता की चकाचौंध आप देख रहे हैं, मोबाइल है, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो गया है कि व्यक्ति बैठे बैठे विदेश में बात करता है। और कितनी बात कहें कि इतना डेवलपमेंट हुआ, ये सब विज्ञान की वजह से हुआ है, ये सारी दुनिया जानती है, जो कि विज्ञान की वजह से एक जगह से दूसरी जगह से जुड़ी हुई है। लेकिन जो भौतिक विज्ञान है वो भौतिक तत्वों पर काम करता है। उसका लक्ष्य है कि सत्य की प्राप्ति करना। और हमारा जो दूसरा पक्ष हमारे इंडियन कल्चर का है वह है अध्यात्म विज्ञान। उनका भी लक्ष्य है सत्य को प्राप्त करना, लेकिन वो लेबोरेटरी जो है खुद के शरीर को, खुद की आत्मा को, खुद के चित्त को, खुद के जो है वो अंतःकरण को बनाते हैं। जबकि
भौतिक विज्ञानी बाहर की लेबोरेटरी के आधार पे वो करते हैं। तो जैसा आप बताते हैं कि भौतिक विज्ञान का अर्थ होता है 5 तत्वों को स्वीकार करो, जड़, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। और आप कहते हैं कि छठा तत्व को अगर आप स्वीकार करते हो, आत्मा को, तो वो अध्यात्म विज्ञान बन जाता है 6 के कारण। तो क्या वास्तव में हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो इतना बड़ा डेवलपमेंट किया हमने, उसको क्या वास्तव में अगर हम चेतन तत्व उसके साथ जोड़ दें तो क्या अध्यात्म विज्ञान बन जाएगा? वो होलिस्टिक हो जाएगा, वो संपूर्ण हो जाएगा, फिर तो कोई कमी रहनी बाकी नहीं है। तो कृपया थोड़ा ये बताइए। धन्यवाद। भौतिक विज्ञान में तो 5 तत्व की बात आती ही है और सभी साइंटिस्ट स्वीकारते हैं। और मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान के 5 तत्व और आत्मा तत्व को जोड़ दोगे तो ये आध्यात्म विज्ञान हो जाएगा। तो आत्मा को जोड़ने से आध्यात्म विज्ञान कैसे हो जाता है, जो हमारे डे टू डे लाइफ के साथ वो जुड़ा हुआ है? कैसे? तो जब आत्मा तत्व की बात आएगी तो सनातन सुख की बात आएगी, टेम्पररी सुख की बात आएगी। जब आत्मा तत्व की बात आएगी तो कर्म की बात आएगी, कर्म फल की बात आएगी, यानी कॉज एंड इफेक्ट की बात आएगी। जब आत्मा की बात आएगी तो बंधन की बात आएगी, मुक्ति की बात आएगी। जब आत्मा की बात आएगी तो पुनर्जन्म की बात आएगी। यानी हर शब्द आत्मा के आधार से जुड़ा हुआ है। अगर आत्मा नहीं है तो सनातन सुख की बात, मोक्ष की बात नहीं होगी। अगर आत्मा नहीं होगा तो कर्म और कर्मफल की बात नहीं आएगी। अगर आत्मा नहीं होता तो जन्म जीवन मृत्यु नहीं होता। अगर आत्मा नहीं होता तो चारे गति नहीं होती। तो इसीलिए आत्मा तत्व जोड़ने से ये पूरा जो साइंस एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, मनुष्य और चारे गति, ये सब कुछ आता है। कर्म और कर्मफल आता है, पुनर्जन्म की बातें आती है, बंधन की बातें आती है, मुक्ति की बातें आती है, टेम्पररी सुख की बातें आती है, सनातन सुख की बात आती है। और कैसे कर्म बनते हैं, कैसे कर्म फल आते हैं, वो भी आत्मा नहीं है तो कर्म और कर्मफल नहीं है। क्या कोई व्यक्ति बिना आत्मा कर्म चार्ज कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या कोई भी जीव बिना आत्मा की हाजिरी कर्मों के भुगतान कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर शरीर के अंदर आत्मा है तभी तो हम कर्म चार्ज करेंगे। अगर शरीर के अंदर आत्मा है तभी तो हम कर्मों के भुगतान कर सकते हैं। अगर शरीर में से आत्मा निकल जाने के बाद शरीर को जला दिया जाता है, क्या वो भुगतान है? नहीं है, वो तो जड़ का स्वभाव हो गया। तो भुगतान का मतलब होता है आत्मा है तभी तो आप अनुभव कर सकते हैं सुख और दुख का। आत्मा है तभी तो आप राग द्वेष कर सकते हैं अज्ञानता से। अगर आत्मा नहीं है, राग द्वेष कैसे होगा? आत्मा नहीं है, दृष्टि कैसे होगी? आत्मा नहीं है, अनुभव कैसे होगा? आत्मा नहीं है तो रिलेटिव सत्य का ज्ञान कैसे होगा? तो ये सब बातें आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। तो आत्मा शब्द भले छोटा है मगर उनके साथ हजारों लाखों जीवों का कनेक्शन है, संसार और मोक्ष का कनेक्शन है। 5 इंद्रियों के जीव, मनुष्य, देवलोक, नरकलोक जुड़ा हुआ है, पाप पुण्य से जुड़ा हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट से जुड़ा हुआ है, पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। तो ये सब बातें आत्मा आने के बाद होती है। तो यानी आत्मा शब्द को नहीं जाना, आत्मा को ही नहीं माना जाना, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा। तो 5 जो तत्व है, जड़, गतिसहायक, स्थितिसहायक, टाइम एंड स्पेस, अगर ये ही जान लोगे तो केवल भौतिक विज्ञान आएगा, आध्यात्म नहीं आएगा और मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान भी नहीं आएगा। भौतिक विज्ञान आप समझ सकते हैं, विनाशी चीजों का बिगिनिंग, एंड और विनाशी चीजों की अवस्था का ज्ञान आप 5 तत्वों से समझ सकते हैं।
मगर जब शरीर की बात आएगी और शरीर के साथ जुड़ा हुआ आत्मा की बात आएगी, तभी ये बातें जुड़ती जाएगी कि कर्म किसको कहते हैं, पुनर्जन्म किसको कहते हैं, मान्यता का सुख किसको कहते हैं, सनातन सुख किसको कहते हैं, देवलोक किसको कहते हैं, नरक लोक किसको कहते हैं, पशु योनि किसको कहते हैं, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय किसको कहते हैं, चारे प्रकार की गति किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, और केवल ज्ञान किसको कहते हैं, तो पुरुषार्थ किसको कहते हैं, प्रारब्ध किसको कहते हैं, कर्म और कर्म फल किसको कहते हैं। ये सब बातें कब आएगी? जब आत्मा तत्व आएगा। तो आत्मा नहीं आएगा तो ये पूरा पैकेज नहीं आएगा। और इसीलिए आत्मा तत्व तो एक टाइटल है, उसकी गहराई में बहुत कुछ बातें हैं। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान में धीरे धीरे ये सब बातें समझने लगेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमारे जीवन में है। बिना सनातन सत्य जाना हमारा डेवलपमेंट, प्रगति संभव नहीं है। और बिना सनातन सत्य जाने टेंशन मुक्त होना संभव नहीं है। बिना सनातन सत्य जाने कर्म बंधन से या कर्म बंधन से मुक्ति पाना संभव नहीं है। बिना सनातन सत्य जाने देहाध्यास को तोड़ना संभव नहीं है। और बिना सत्य जाने, सनातन सत्य जाने अज्ञान को मिटाने का संभव नहीं है। बिना सनातन सत्य जाने केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्राप्त करना भी संभव नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्मिक ज्ञान को और गौर से और डीप से जानने की, समझने की कोशिश करेंगे और अपने ही दृष्टि को और परिपक्व, डीप और विशाल बनाएंगे। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।